सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहब क़िबला, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी जगह पे तशरीफ। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुद्दादे जी की है, गमज़दों को रजा मुद्दादे जी की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए अब आपके सामने मैं मौजूद हूँ और बहुत ही कम वक्त मिला है। इन वक्तों में आपको अल्लाह और उसके रसूल का तारीफ करके आपके सामने से मैं रुखसत हो जाऊंगा। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने उलमाए किराम और तमाम शायर इस्लाम भी मौजूद हैं। आप जानते हैं बखूब कि इनके चेहरे को देखना आपके लिए इबादत है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उलमाओं के चेहरों को देखना एक इबादत है। आप अपने जहन में इस बात को रखें और अपने दिलों को सुकूनियत के साथ थाम कर और इस पिंडाल के अंदर बैठे, क्योंकि आप अपने जहन में इस बात को डालें और अपने रवैयों को बदले, अपने किरदार को बदले, अपने इखलाक को बदले। आज के जमाने में इंसान जब दूसरी राह पे निकलता है तो उसको इखलाक और किरदार के बारे में और अपने हुस्न के बारे में पता नहीं चलता। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत शरीफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लोगों के बीच ही में रसूल को तशरीफ फरमाया। तो आप गौर करें, कौन रसूल, किसका जिक्र हो रहा है, किसके जिक्र करने वाले आज आए हैं, कौन जिक्र कर रहा है और कौन करने के लिए खड़ा है, किस वजह से खड़ा है, किसकी तारीफ बयां कर रहा है, कौन नबी जिनके बारे में आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भरते पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भरते पियाला नूर का, नूर दिन तो नादिरा दे डाल सकता नूर का। आप अपनी रवैयों को बदलो। आप सोचो कि मैं एक आशिक़ रसूल हूँ, इस पिंडाल के अंदर बैठकर अपने जिस्म को और अपने हुस्न को और अपने जहन को खोल कर बैठे। कौन आला हज़रत जो हमारे अकीदों को बचाकर आज सुन्नियत जिंदा करके आज दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के गोशे गोशे में एक बच्चे अगर कोई नबी की तारीफ करने वाला है तो सुन्नियों का बेटा है, अगर नबी की तारीफ करने वाला कोई है तो सुन्नियों का लड़का है, सुन्नियों की औलाद है। और उन बदअकीदों के बारे में आप याद रखना कि जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं उनका वाज सुनना हराम, उनकी बातें सुनना हराम, उनसे मुलाकात करना हराम। आप ये सोचे कि उनके घर से उनकी बेटियों को करके अपने घर में लाना उनके लिए आला हज़रत फरमाते हैं खालिस जिना है। तो आप अपने जिस्म को, आप अपने किरदार को, आप अपने इखलाक को, आप अपने जहन को इस दुनिया में खोलो। इस दुनिया में आप जानते हैं कि हमारे ईमानों को इस तरह आज के जमाने में कतर कर चुरा लिया जाता है। क्या आला हज़रत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी काली बदली छाई है, अरे सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आप अपने दिल को खोलो और इश्क़ मुस्तफ़ा से जोड़ो, पता चलेगा कि इश्क में कितना लुत्फ़ होता है, इश्क में कितना मजा होता है, इश्क में कितनी मोहब्बत और
शिद्दत होती है। आप पता करें, इन उलमाओं की बारगाह में बैठे, इन उलमाओं के सोहबत में बैठे तो मालूम होगा नबी का किरदार कैसा था, नबी का इखलाक कैसा था। अभी तो आप सुन रहे थे कि बड़े से बड़े लोग जो दुनिया में पैदा हुए, जिनको अल्लाह ने पैदा फरमाया, वो मेरे नबी की बराबरी कर रहे हैं। याद रखना, जिस कुरान में अल्लाह ने ये फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुमको सारे जहान का रहमत बनाकर भेजा, उसी कुरान में सूरह कलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वो तुल्लिन बादा ज़ालिका सदीन, ऐ महबूब जो आपका नहीं वो अपने बाप का नहीं। हक है, क्या कहने, बहुत अच्छे, हक है, हक है। अगर अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल को साफो सुथरा रखना है, पहले अहमद रजा के दरवाजे पे जाएं। हक है। आप पहले आला हसरत के चौखट पर जाएं, आका से दिल लगाना है। बदअकीदों को मैं बताना चाहता हूँ, आज तुम अगर आका की बगावत करते हो तो याद रखना, आला हसरत वही आला हसरत है जो हम लोगों के लिए आज सुन्नियत की चांद बने हैं, जो हमारे सरों पे ताज रखे हुए हैं, जिन कुर्ते को पहनने के लिए आज हमारे अंदर हुनर है, उनके बारे में बताने वाला सुन्नियत का चांद, बरेली का पहचान, बरेली में रहने वाला अहमद रजा खान फाजरे बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, हम उलमाओं की जान, फरमाता है या रसूलुल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, दुनिया से मुसलमान गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी के बारे में क्या लोग जानते हैं? कौन नबी? जिसका दस्ते कुदरत, जिसका दस्त इतना नाजुक, इतना नरम, इतना प्यार देने वाला, वो दस्त जो आका करीम अपने हाथों से मस्जिद नबवी को बनाया, उनके सहन को सवारा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूम में इकट्ठा करके गुलामों को बैठाकर क्या बता रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? ऐ गुलामों, आप दुनिया में आए हो, ऐ गुलामों आप मेरी बारगाह में आए हो तो कुछ बातें सुन लो। गुलाम कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे बता दीजिए, कुछ मेरे दिल को तसल्ली दे दीजिए, आप सुनो तो सही। आका करीम फरमाते हैं, ऐ गुलामों सुनो सुनो, कयामत की कुछ निशानियां हैं, कयामत की कुछ मंजर है। अल्लाह अकबर। गुलाम का दिल तड़प उठा और कहने लगा, कहने लगे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, कयामत के बारे में हम लोग सुनना चाहते हैं, कयामत के बारे में आप मुझे सुना दीजिए। आका करीम फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, वो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जो आज भाई भाई इकट्ठा होके चलते हैं, जो आज दोस्त दोस्त एक साथ कदम मिला के चलते हैं, उनका आलम ये होगा कि वो एक दूसरे को छोड़कर दूसरी जानिब भागते रहेंगे। वो अपने बाप के यानी बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी, ना बीवी शौहर का होगा, ना शौहर बीवी का होगा। पता ये चला कि उस दिन के बारे में आका करीम फरमाते हैं कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और भरोसे हश्र की गर्मी होगी, और गर्मी की शिद्दत इतनी होगी कि जिस तरह आप देखते हो अपनी नजरियों से, अपने माथों की निगाहों से कि समंदर भरा होता है और परिंदा डुबकी लगाता है, लगाने के बाद फिर निकलता है, इसी तरह आका करीम फरमाते हैं कि गुनहगार होंगे जो ऐसे लोग होंगे जब बरोसे हश्र की गर्मी होगी और सारे लोग वहां पर इकट्ठा होंगे, तो लोग अपने पसीने में इस तरह डूबे होंगे जैसे परिंदे यानी समंदर के अंदर अपने आप को गोता लगाते हैं और भीग जाया करते हैं, इस तरह लोग उस पसीने में भीगे होंगे। आका करीम फरमाते हैं, ऐ गुलामों अभी तो सुनो सुनो और बातें हैं। आका करीम फरमाते हैं, ये ऐ गुलामों ये हाल होगा कि जैसे लोगों की रूह निकलती है, जुबान वही की वही अटकी रह जाती है, इसी तरह लोग प्यास से तड़पेंगे और उनकी ज़बान में कांटे लग जाएंगे। आका करीम फरमाते हैं, ऐसा ऐ गुलामों सुनो सुनो और सुनो क़यामत का मंजर और सुनो। गुलाम कहते हैं, क्या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, क्या वहाँ पर पानी की कोई हाजत का अगर हो तो क्या पानी नहीं मिल सकता, पानी नहीं हो सकता? आका करीम की बारगाह में अपनी हाथों को उठाकर गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जब गुनहगार उम्मती वहाँ लरसेंगे, गुनहगार उम्मती
अपने आप को सोच सोच कर तड़पेंगे, आका करीम क्या वहां पर पानी मौजूद ना होगी? आका करीम फरमाते हैं, ऐ गुलामों सुनो तो सही, वहां पर पानी भी होगा, वहां हौसे कौसर भी होगा। आका करीम फरमाते हैं और होगा, और पीने वाले होंगे। गुलाम तड़प उठते हैं और बोलिए सुभान अल्लाह। आका करीम फरमाते हैं, ऐ गुलामों सुनो सुनो, आज दुनिया के अंदर जो मेरे नबी की बगावत करते हैं, जो मेरे नबी की बुराई करते हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। आका करीम फरमाते हैं, आका करीम उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं, हौज़े कौसर उसे पिलाया जाएगा, हौज़े कौसर के जाम उनको दिया जाएगा जो अहले बैत से मोहब्बत करते होंगे, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखता होगा। बुग़्ज़ रखने वाले को क़यामत के दिन पानी नहीं मिलेगा, पानी तलब करेंगे उनको नहीं मिलेगा। अब गुलाम तड़प उठते हैं, कहते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि बहुत सारे उम्मती होंगे और क़यामत के दिन जब मंजर ये होगा कि सारे उम्मती प्यासे होंगे और लोग तड़पते जाएंगे, लोगों की प्यास इतनी हो जाएगी कि जुबान लटक जाएगी, कांटे लग जाएंगे। आका करीम फरमाते हैं, ऐ गुलामों सुनो सुनो, वहां पर मैं मौजूद रहूंगा, अली होगा, हसन होगा, हुसैन होगा। पता ये चला, फिर गुलाम कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, चार लोग, इतने लोगों को कैसे पिलाते जाओगे, कैसे पानी पिलाओगे? आका करीम फरमाते हैं, चार लोग होंगे और चारों लोग पिलाते जाएंगे। गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, प्याले कितने होंगे? जाम पिलाने वाले प्याले कितने होंगे? आका करीम फरमाते हैं, ऐ गुलामों सुनो सुनो, आप आसमां को देखा, आसमां को देखा? गुलाम कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने दिन में आसमां को देखा है और रात में भी आसमां को देखा है। आका करीम फरमाते हैं, ऐ गुलामों, आप जब रात में देखते हैं तो सितारे कितने होते हैं? गुलाम कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं गिन सकता, ये मैं पता नहीं कर सकता। आका करीम फरमाते हैं, जितने सितारे हैं उनसे कई ज्यादा वहां पर प्याले मौजूद होंगे। सारे उम्मतियों को, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को मैं पानी पिलाता जाऊंगा, लोग पीते जाएंगे, उनकी प्यासी मिट जाएगी। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप क्या जानते हैं कि दुनिया में बुग़्ज़ रखोगे, आका से बगावत करके आप इंतकाल कर जाओगे। बुग़्ज़ रखने वालों सुनो, ये तौफ़ीक़ इस्माइली कहता है और आला हज़रत अपने मुताल्लिक़ लिखते हैं, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हा रज़ा। आला हज़रत अपने बारे में मिसाल देकर दुनिया वालों को बताया, ऐ दुनिया वालों, जब मैं इंतकाल हो जाऊंगा और मेरे घर वाले जब मुझको कब्र की अंधेरी कोठरी में छोड़कर आएंगे और जब फरिश्ते आएंगे और मुझे उठाएंगे तो कुदसी कहते हैं फरिश्तों को, फरिश्ते आएंगे मुझे उठाएंगे और मेरी ख्वाहिश को पूछेंगे तो बरेली के रज़ा यूं पुकार कर कहते हैं, जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा, मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम। आला हज़रत का अकीदा, कलम को उठाया तो किसी की गीबत नहीं की, कलम को उठाया तो किसी अपनी शान को बढ़ाने के लिए आला हज़रत ने नहीं लिखा। जब भी कलम को उठाया तो दुश्मनी इस्लाम के लिए उठाया, जब भी कलम को उठाया तो गुस्ताखे रसूल के लिए उठाया। आप क्या जानते हैं, आज हुकूमत आई है, आपको क्या मालूम? आज हुकूमत नहीं नालियों से पैदा होकर आज तख्तो ताज पे बैठने वाले, उनको मैं ये आगाह करता हूँ कि तुमसे पहले न जाने कितने बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए। आला हज़रत फरमाते हैं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आता तेरा न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए कराम
उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हक है। कहते तक तो ताज वाले अपनी हुकूमत को दिखाते। याद रखना, अपने रवैये को बदलो। अपने दिल में जो दिल होता है, जिसकी धड़कन हर साइंस, हर डॉक्टर को मालूम होता है। हर इंसान अपने दिलों पर हाथ रखकर बता सकता है कि मेरा दिल चलता है, धड़कता है, नहीं धड़कता। अगर धड़केगा तो उसे मालूम होगा, नहीं धड़केगा तो मालूम पड़ जाएगा। तो पता ये चला कि दिल धड़कने का मतलब क्या है। जब दिल धड़कता है तो धड़कने की आवाज गूंजती है, और गूंजने का मतलब क्या है कि ये जो दिल है, इस दिल में ये दिल किसी की मोहब्बत मांगती है। और आप जब इस दिल में अपने बाप की मोहब्बतों को बसाओगे तो आपकी तरबियत अच्छी होगी। अपनी माओ की मोहब्बत इस दिल में जब बसाओगे तो आपकी तरबियत अच्छी होगी। अपने भाइयों की मोहब्बत जब अपने जिस्मों के अंदर जो दिल है उनमें समाओगे तो आपके किरदार अच्छे होंगे। और अगर यही दिल अपने घर वालों की मोहब्बत से अलग हो गया, यही दिल अगर मोहब्बत से महरूम रह गया, यही दिल अगर नबी के इश्क से महरूम रह गया, तो याद रखना ये वही दिल है जो माँ की मोहब्बत मांग रही थी। ये वही दिल है जो बाप की मोहब्बत मांग रहा था। ये वही दिल है जो लोगों की मोहब्बतों को तलाश रहा था। ये वही दिल है जो नबी की मोहब्बत को बसाना चाहता था। जब घर वालों ने अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत पैदा न कर सके, तब उसके बाद वो बच्चे के दिल में जब आवारा मोहब्बत घुस जाती है तो वो दूसरी राहों पर लेकर जाती है, बदअकीदों की जगहों पर खड़ा कर देती है, बदअकीदों के रास्तों पर ले जाकर पहुंचा देती है। आप क्या जानते हैं, अल्लाह ने आपको जिस्म दिया है तो आप ये सोचे कि हमने जिस्म पाया है तो हम अपने नाज़ और शान और शौकत से चल रहे हैं। चंद मिनट के अंदर अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को आपके सामने खत्म करके रुखसत हो जाऊंगा। आपसे पहले, हमसे पहले जो बड़े बड़े बादशाह दज्जाल आए थे, वो काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह को कैद करने के लिए, पकड़ने के लिए 3000 सिपाही मुसलसल आए थे एक आशिक रसूल को पकड़ने के लिए। पता ये चला आज के जमाने में कई हजार आशिक रसूल पैदा है। जब 3000 सिपाही आए एक आशिक रसूल को पकड़ने के लिए, पकड़ कर ले गए, कैद किया गया, शोली पे चढ़ाया गया, फांसी के पंदे पे ले जाया गया। शराब काफी से वो बादशाह जालिम पूछता है, ऐ काफी बता तो सही, तेरी कोई आरज़ू हो, कोई तमन्ना हो, तेरी तमन्नाओं को पूरी की जाएगी। पता ये चला कि कौन काफी, वो औलाद रसूल है। काफी कहता है ना मेरे बेटे याद आए, ना मेरी बीबी याद आई, ना मेरे बाप याद आया, ना मेरे पड़ोसीदार याद आए, ना मेरे रिश्तेदार वाले याद आए। याद आया तो एक चीज याद आया तो मुझे एक बात जहन में आई। कहते हैं क्या आया? आका के चाहने वाले काफी फरमाते हैं, आका से मोहब्बत करने वाले काफी यूं अर्ज करते हैं, अगर याद आया तो मुझे नबी का कलाम याद आया तो मुझे नबी की मोहब्बत में नात लिखना याद आया। अब बादशाह चाहो जलाल में आता है, आने के बाद सिपाहियों से हुक्म करता है, ऐ सिपाहियों इसके रगो रग में इसके रसूल समा हुआ है, इसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, इसे ऐसे फांसी नहीं दिया जाएगा, इसको और तड़पाया जाएगा। पता ये चला जिन जिस्मों में आज चिंगारी लगती है तो चीख निकल जाती है। फरमाते हैं मुफस्सिरीन लिखते हैं और काफी फरमाते हैं कि उस वक्त स्त्री को गर्म किया गया। स्त्री को गर्म करने के बाद जो लोहे की स्त्री थी कोयला जलाकर आग गर्म कर दिया गया और काफी के जिस्म पे नरम नरम नाजुक और जिस्म पे और नरम नरम खालों पे काफी के जब लोहे चलाने लगे, स्त्री चलाने लगे तो वो काफी फरमाते हैं कि मैंने जब जिस्म पे काफी के चल रहा था, जब मेरे जिस्मों पे स्त्री चल रही थी, उस वक्त मैंने आका करीम के चेहरे का दीदार कर रहा था। पता ये चला काफी कहते हैं इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, करे महबूब के
के दर पे मुझे फांसी दी जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों और काफी ऊपर माते, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अदल सोकम ख्वाब की पोशाक बेनासा न हो, इस तने बेचान पर खाकी कपन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक हक बहुत अच्छे माशाल्लाह। अहमद रजा ने वार किया है संभाल के, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अहमद रजा ने वार किया है संभाल के, अहमद रजा ने वार किया है संभाल के, नजदी का रख दिया है कलेजा निकाल के, नजदी का रख दिया है कलेजा निकाल के। हम सुन्नियों को नजद के कुत्तों का डर नहीं, अहमद रजा ने रखे हैं वो शेर पाल के। अब मैं बिला ताखीर बिला तमहीद व तमसील हजरत हाफिज कारी नसीम अख्तर तुलसीपुरी से है, वो आएंगे अपने बेहतरीन अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना करके हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। मगर उनके आने से कब्र में जरूर कहूंगा